हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 15 नवंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 15 नवंबर 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो आपको ध्यान से देखनी है। पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है और समय समय पर आपका रिविजन भी कराया गया है, तो पूरी वीडियो आप केयरफुली देखिएगा। चलिए पहले तो क्विकली रिविजन करेंगे कल के करंट अफेयर को, जिससे आप भूल न जाओ। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप जीत लिया है इंग्लैंड ने, और अभी हाल ही में वेंकी रामकृष्णन जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता है केमिस्ट्री में, इनको यूके का रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट भी दिया गया है। कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य को दोस्तों अभी हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने 17वां वन्यजीव अभ्यारण्य अधिसूचित किया है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पर। फिलहाल भोपाल रेलवे स्टेशन जो है FSSAI के द्वारा 4 स्टार रेटिंग के साथ ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पा गया है, यानी सर्टिफिकेट पा गया है। इसमें तमिलनाडु रहेगा, ठीक है ना, तमिलनाडु। ओके, ये वाला इसका था। हाल ही में झारखंड राज्य सरकार ने छात्रों और युवाओं के लिए 4 योजनाओं को मंजूरी दी है, और वो 4 योजनाएं क्या क्या है मैंने कल आपको बताया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों पीवी सिंधु, पुरसेला वेंकटा सिंधु, ये फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभंकर जो कि हैं तूफान और तूफानी, इनको लॉन्च की हुई हैं। सुभाष बाबू दोस्तों बेली के एसफोर्ड पदक पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक बन गए हैं। और बेंगलुरु में अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। अभी कुछ दिन पहले ही बेंगलुरु में ही कैंपेगौड़ा जी की मूर्ति का भी उद्घाटन किया था इन्होंने। पाकिस्तान ने दोस्तों 2027 तक ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली लागू करने की घोषणा कर दी है। और पद्मश्री से सम्मानित फेमस मैथमेटिशियन RL कश्यप जी का निधन हो गया है। ये तो थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब आज का करंट अफेयर देखते हैं। आज का मोस्ट इंपोर्टेंट पहला क्वेश्चन, बाल दिवस कब मनाया जाता है? बाल दिवस यानी चिल्ड्रंस डे दोस्तों प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को ही मनाया जाता है, जैसा कि हम सब जानते हैं, बचपन से ही हम लोग मनाते ही आ रहे हैं। ठीक है, तो ये बच्चों का फेवरेट डे होता है, चिल्ड्रंस डे। और ये दिवस मनाया जाता है दोस्तों भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती के अवसर पर। ये बच्चों से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, और इसी वजह से इन्होंने अपनी जयंती को समर्पित किया था बच्चों को। तो जब इनका निधन हुआ दोस्तों, तो उसके जस्ट बाद से शुरू हो गया बाल दिवस मनाया जाना इनकी जयंती के अवसर पर। इस बार नेहरू जी की 133वीं जयंती है। इनका जन्म 1889 में इलाहाबाद में हुआ था, जो कि अब प्रयागराज हो चुका है, आनंद भवन में। ठीक है, चलिए, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और सबसे लंबे कार्यकाल वाले भी प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू। क्लियर? तो बाल दिवस इनकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। अब नवंबर महीने के अभी तक आए हुए महत्वपूर्ण दिवस। विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर को। 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 15 को जनजातीय गौरव दिवस। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस। अच्छा, ये 15 यहाँ पहले इसलिए आया है क्योंकि अभी अनाउंसमेंट हो चुकी है कि बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा, यानी आज। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। 11 को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की जयंती पर। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस, और 12 नवंबर को ही लोक सेवा प्रसारण दिवस भी मनाया गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आईसीसी के अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो दोस्तों आईसीसी के अध्यक्ष थे ग्रेग बार्कले। इनको एक बार फिर से नियुक्त कर दिया गया है, यानी ग्रेग बार्कले ही होंगे आईसीसी के दोबारा से अध्यक्ष। इनको निर्विरोध चुना गया है। एक ने अर्जी डाली थी, मतलब इनके प्रतिद्वंदी के रूप में वो खड़े हुए थे अध्यक्ष पद के लिए, लेकिन उन्होंने अपना नामांकन वापस कर लिया, और इस वजह से ये निर्विरोध एक बार फिर से चुन लिए गए। ठीक है, तो ग्रेग बार्कले जो कि कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कहाँ के हैं ये? न्यूजीलैंड के हैं ग्रेग बार्कले। तो इनको सर्वसम्मत से दूसरे कार्यकाल के लिए भी आईसीसी का चेयरमैन चुन लिया गया है। तो ये कार्यकाल भी इनका अगला 2 वर्ष का होगा। अच्छा, इसके अलावा बीसीसीआई के जो सचिव है ना जय शाह, जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के ये अध्यक्ष भी हैं, तो इनको दोस्तों आईसीसी की जो ताकतवर वित्त एवं वाणिज्यिक मामलों की समिति है, कमेटी है, इसका भी प्रमुख चुना गया है। यानी बीसीसीआई के तो सचिव हैं, ये सेक्रेटरी हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं, और आईसीसी की जो वित्त और वाणिज्यिक मामलों की जो कमेटी है उसके भी ये प्रमुख है, और अमित शाह के बेटे हैं। क्लियर है? तो ग्रेग बार्कले जो है दोस्तों फिलहाल ये आईसीसी के अध्यक्ष हैं। अब आईसीसी आया है। आईसीसी का हेडक्वार्टर यूएई के दुबई में है। 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। जेफ एलार्डिस जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, ये इसके सीईओ हैं। ठीक है, और ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी है। 106 सदस्य देश हैं। अच्छा, एक चीज और,
आईसीसी के द्वारा जो जो टूर्नामेंट कराए जाते हैं उनका रिवीजन कर लेते हैं। अभी आईसीसी का ही एक टी20 वर्ल्ड कप संपन्न हुआ। टी20 वर्ल्ड कप को जीता किसने? इंग्लैंड ने जीत लिया। किसको हरा करके? पाकिस्तान को हरा करके। इससे पहले अभी अभी हुआ था दोस्तों, पिछला वाला जो टी20 वर्ल्ड कप हुआ था उसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। आईसीसी का ओडीआई विश्व कप लगा हुआ है, ये 2023 में आयोजित किया जाएगा। कहां पर आयोजित होगा? भारत में आयोजित किया जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आईसीसी की टेस्ट चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी 2020 में, उसको न्यूजीलैंड ने जीता था, ठीक है ना, भारत को हरा करके। उससे पहले 2019 का ओडीआई विश्व कप हुआ था, उसको किसने जीता था? उसको भी इंग्लैंड ने जीता था, ठीक है। और अभी आईसीसी की महिलाओं का वर्ल्ड कप हुआ था, तो उसको किसने जीता? उसको भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस वर्ष को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में वर्ष 2022 को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। कारण यह है कि भारत और आसियान के बीच में संबंधों का 30 साल कंप्लीट हो गया है। तो इस वजह से 2022 को आसियान भारत फ्रेंडशिप ईयर को घोषित किया गया है, 2022 को, ठीक है। तो अभी दोस्तों एक्चुअली में आसियान और भारत की ये 30 साल की साझेदारी कंप्लीट होने पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है 8 नवंबर से 13 नवंबर के बीच में, जो कि सिंगापुर और कंबोडिया में होगा। इस वजह से सिंगापुर और कंबोडिया की यात्रा पर भारतीय डेलीगेट्स गया हुआ है। और साथ ही में हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, ये भी गए हुए हैं इस सम्मेलन में हिस्सा लेने। तो जगदीप धनखड़ जी की ये पहली विदेश यात्रा होगी, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था। ये हिस्सा लेने कंबोडिया गए हुए हैं। तो 8 से 13 नवंबर के बीच में आसियान भारत 30 साल की साझेदारी पर एक आयोजन विनिमय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अच्छा, अब बात आई है आसियान की। आसियान ऐसे लिख लीजिएगा आप, ये आसियान मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्या? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये 10 देशों का एक संगठन है, इसमें 10 देश शामिल हैं। अभी एक और देश शामिल होने की बातचीत चल रही है, अगर हो जाता है शामिल तो मैं आपको कल तक बता दूंगा, कल या परसों में, ठीक है। तो अभी फिलहाल 10 देश हैं जो कि बहुत पहले से ही हैं। ये 10 देश कौन कौन से हैं? इनमें है ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। इसमें भारत नहीं है। लेकिन ये जो 10 सदस्य देश हैं, इसको और भारत के बीच में संबंध अच्छे हैं। तो ये 30 साल की साझेदारी हो चुकी है अब। अच्छा, इस बार इसकी अध्यक्षता कंबोडिया कर रहा है, इस वजह से कंबोडिया में ही ये आयोजित हो रहा है ये सम्मेलन। अध्यक्ष कौन है? लिम जोक होई। कौन है? लिम जोक होई, ये हैं वर्तमान में अध्यक्ष। और वैसे अगर पूछा जाए कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है आसियान का, तो आप बताएंगे हेडक्वार्टर है जकार्ता में, जकार्ता इंडोनेशिया में, जो पहले राजधानी हुआ करती थी, अब राजधानी चेंज कर दी गई है। कमेंट बॉक्स में क्या मुझे बता सकते हो इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या है? आगे, हाल ही में किस राज्य में अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण मनाया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में मणिपुर में अमूर फाल्कन का महोत्सव का 7वां संस्करण मनाया गया। अमूर फाल्कन महोत्सव ये बहुत ही फेमस महोत्सव है। वहां पर बाज बाज जो पक्षी आप जानते हो ना, जो कि सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी होता है, इसकी इसके संरक्षण को याद रखते हुए ये यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है फाल्कन फेस्टिवल, ठीक है ना। तो वहां पर फाल्कन जो है, अमूर फाल्कन एक बाज की प्रजाति है, उसी के संरक्षण के लिए ये मनाया जाता है। तो इस बार का 7वां संस्करण है, जो कि 14 नवंबर से मणिपुर के तवामेंगलोंग जिले में मनाया जा रहा है। अब देखो, दिन भर तक मनाया जाता है, ये नवंबर महीने के पहले या दूसरे सप्ताह में कभी भी मनाया जा सकता है, 2015 से शुरू हुआ है। बात यहाँ पर मणिपुर की करते हैं। मणिपुर के अभी तक कौन कौन से महोत्सव आपको याद कराए गए? देखो, मैंने आपको कई सारे याद कराए थे। एक तो मैंने कहा था जब भी मणिपुर आए आप ऐसे स लिख लीजिएगा, स से 3 महोत्सव तुरंत याद कर लेंगे आप। एक तो मनाया जाता है संतरा महोत्सव, संतरा महोत्सव मनाया जाता है एक, ठीक है ना। एक मनाया जाता है सिरुई लिली महोत्सव, सिरुई लिली महोत्सव मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक मनाया जाता है संगाई महोत्सव, संगाई महोत्सव। अच्छा, ये हो गया 3। अब संतरा से मैंने आपको याद कराया था कि जब भी संतरा और नींबू संतरा दिखे, मतलब संतरा और नींबू दिखे, तो आप समझिएगा मणिपुर की बात हो रही है। तो संतरा से ही आप याद रखेंगे कचाई लेमन महोत्सव, कचाई लेमन, लेमन मीन्स क्या होता है? लेमन मीन्स होता है क्या? नींबू। तो कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? ये भी मनाया जाता है मणिपुर में। अच्छा, एक और आपको नाता संकीर्तन याद कराया गया था, नाता संकीर्तन, नाता संकीर्तन कहाँ मनाया जाता है? ये भी मनाया जाता है मणिपुर में। इसके अलावा एक और मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले याद करवाया था, लाई हराओबा, लाई हराओबा महोत्सव, हराओबा महोत्सव,
ठीक है। और अभी अब आप देखो एक और मिल गया आपको, अमूर फाल्कन, अमूर फाल्कन, अमूर फाल्कन महोत्सव। तो इतने महोत्सव जो है ना, ये मणिपुर के महोत्सव हैं। कहाँ के हैं? मणिपुर के हैं। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो अब मणिपुर के बारे में स्टैटिक थोड़ा सा जान लेते हैं। राजधानी इसकी इम्फाल होती है। मणिपुर आप लोकेशन देखना चाहोगे तो यहाँ पर स्थित है। यहाँ के सीएम हैं एन बीरेन सिंह, बीजेपी पार्टी से हैं। और इसके अलावा यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं ला गणेशन। अच्छा, ला गणेशन को ना अभी एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया। कहाँ का दिया गया? पश्चिम बंगाल का, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल का इनको दिया गया एक्स्ट्रा चार्ज, क्योंकि जगदीप धनखड़ जी अब तो उपराष्ट्रपति बन चुके हैं, जो कि पूर्व राज्यपाल थे वहां के, ठीक है ना। अच्छा, झीलें यहाँ पर लोकटक झील है, और लोकटक झील के ऊपर है किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पर है। सिरोही से सिरोही लिली महोत्सव भी मनाया जाता है, अभी मैंने आपको बताया। तुजू दर्रा यहाँ पर है। मणिपुरी पुंग चोलोम नृत्य, ये यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। क्लियर है। यहाँ पर राज्य के पशु है दोस्तों संगाई हिरन। हिरन भी पूछा जाता है, संगाई हिरन कहाँ का राज्य के पशु है, तो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, संगाई महोत्सव से संगाई हिरन, ठीक है ना। ये हिरन के संरक्षण के लिए मनाता है। सिरोही कुमुदनी यहाँ की राजकीय पुष्प है। अच्छा देखो, सिरोही से सिरोही लिली मिला आपको, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान मिला आपको, संगाई से संगाई हिरन मिला आपको, ठीक है ना। तो इस प्रकार से छोटी छोटी चीजें आप लिंक कर सकते हो। आगे, आईबीएस से नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई ओसनिया चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? वो करेगा भारत। नेत्रहीनों के लिए फुटबॉल महिला एशियाई ये चैंपियनशिप है दोस्तों, आईबीएसए के द्वारा आयोजित कराया जा रहा है, और ये भारत में आयोजित होने वाला है। ठीक है, कब से कब तक? 11 नवंबर से चल रहा है और 18 नवंबर तक चलेगा, केरल के कोच्चि में। तो केरल के जो गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान जी, इन्होंने इसका उद्घाटन किया हुआ है। दोस्तों, ये ब्लाइंड फुटबॉल महिला एशियाई ये चैंपियनशिप है, और भारत की अभी तक की सबसे बड़ी पैरा फुटबॉल प्रतियोगिता होने वाली है। अच्छा, नेत्रहीन से याद आया, ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप भी तो होने वाला है। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप भी होगा। कब होगा? ये भारत में होगा 2023 में। इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, मतलब इसको प्रमोट करने के लिए किसको बनाया गया है? युवराज सिंह को, युवराज सिंह को बनाया गया है। तो ये 2023 में होगा भारत में, ये भी आप याद रखेंगे। वर्ल्ड कप ये क्रिकेट का होगा, ठीक है ना। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडर 19 पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो दोस्तों, आईसीसी के द्वारा जो अंडर 19 का पुरुष T20 विश्व कप होता है, इसकी मेजबानी 2024 में श्रीलंका करने वाला है। ठीक है, यानी श्रीलंका में यह आयोजित किया जाएगा। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा यह भी आयोजित किया जाता है। अच्छा, आगे बढ़ूं इससे पहले ही आपको बता देना चाहता हूं, इस बार जो 2022 में हुआ था ना, इसको किसने जीता था? यश धूल ने जीता था, ठीक है ना। मतलब 2021 वाला हुआ था, उसको यश धूल ने जीता। यश धूल की कप्तानी में भारत ने जीता था। यश धूल की कप्तानी में भारत ने जीता था। और भारत अब तक कितनी बार जीत चुका है अंडर 19 का वर्ल्ड कप? 5 बार। ठीक है, चलो फिलहाल इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। अंडर 19 का मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का श्रीलंका में होगा, यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे। फिर 2026 वाला जो होगा वो जिम्बाब्वे और नमीबिया में होगा, ठीक है ना। उसकी मेजबानी जिम्बाब्वे नमीबिया करेगा। ऐसे ही अगर महिलाओं की बात करें तो महिला वाला अगला पड़ा है 2025 को, और उसको मलेशिया और थाईलैंड आयोजित करेगा। ठीक है, 2027 में जो होगा वो बांग्लादेश नेपाल मिलकर के आयोजित करेगा। तो ये आईसीसी के द्वारा अपकमिंग टूर्नामेंट की घोषणाएं हैं। अच्छा, कल मैंने एक मिस्टेक कर दी थी, क्या एक्चुअली में दो मिस्टेक करी हुई थी, और मतलब पता नहीं कैसे हो गया, बैक टू बैक दो गलतियां हो गई। तो फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच सैम करन को मिला, और मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी मिला था T20 वर्ल्ड कप का सैम करन को ही। इंग्लैंड के ये भी हैं। इसके अलावा इंग्लैंड 2 बार जीत चुका है। 2010 में इससे पहले एक बार जीत चुका था T20 का विश्व कप। क्लियर है। ओडीआई विश्व कप एक बार जीता है, T20 का 2 बार। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसको सुधार कर लीजिएगा कल वाले क्वेश्चन में से। चलिए फिलहाल आगे है, 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ शुरू किया गया? ये दोस्तों नई दिल्ली में शुरू हुआ। नई दिल्ली का जो प्रगति मैदान है ना, प्रगति मैदान, यहीं पर होता है सब कुछ, ठीक है ना। ये थोड़ा सा इस प्रकार से ये हाईटेक एक एरिया भी है, जहाँ पर जिसको भी कोई ट्रेड फेयर करना होता है या कोई कार्यक्रम आयोजित करना होता है तो आकर के यहाँ पर आयोजित करते हैं। तो जब भी आपसे कभी ऐसा कुछ पूछा जाए कि दिल्ली में कहाँ, तब आप बता दीजिएगा प्रगति मैदान, ठीक है। तो फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ। 41वां इस बार का संस्करण था। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे। तो ये शुरू हो चुका है, ये चल रहा है, ठीक है, प्रगति मैदान में 14 नवंबर से 27 नवंबर 2022 तक ये चलेगा।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने इसका उद्घाटन किया है। इस बार की थीम रखी गई है वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल, यानी कि अपने लोकल में बनी हुई चीजों को तो पहले तो वोकल करके उसको प्रमोट करिए, इसके बाद साथ ही साथ लोकल की बनी हुई चीजों को ग्लोबली कैसे पहुंचाया जाए इस पर भी बातचीत हो। तो ये भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है। इसमें उत्तर प्रदेश को और केरल को फोकस राज्य के रूप में चुना गया है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा कि इस बार के भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में फोकस राज्य किसे चुना गया, तो आप बताएंगे यूपी और केरल को। एसएससी जीडी का वर्दी बैच, दोस्तों अगर इसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं ना तो अभी बहुत ही सुनहरा अवसर चल रहा है, अभी आपके पास पर्याप्त समय है। अगर आप अभी से ज्वाइन कर लेते हो बैच को तो बहुत ही आसानी से एकदम बिल्कुल आराम आराम से अगर पढ़कर चलोगे ना तब भी बहुत अच्छे से सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा और आप अच्छा खासा स्कोर कर पाओगे। नहीं तो होता क्या है कि लास्ट टाइम पर आकर के लोग जल्दबाजी करके परचेज करने की कोशिश करते हैं, तो जल्दीबाजी में बहुत कम ही लोग जिनका इतना स्ट्रेंथ होता है कि वो पूरा कवर कर पाए वही कर पाते हैं, बाकी सभी लोग कवर नहीं कर पाते। इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी भी 1.5 महीने का समय है, आराम से आप अगर अभी ज्वाइन करते हो ये बैच तो पूरा का पूरा सभी सब्जेक्ट आप कवर कर सकते हो। ऐसे ही सीजीएल का है, सीजीएल का बैच में अब दोस्तों 50% का डिस्काउंट दिया गया है और अभी नहीं तो कभी नहीं वाला, मतलब यहाँ पर छोटे छोटे वीडियोज के माध्यम से टॉपिक बाय टॉपिक के माध्यम से आपको हर एक चीज का डिटेल कंटेंट एनालिसिस मिलेगा। ऐसे ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे चैप्टर्स जो आपको शायद एक बार में सर्च करने पर ना मिले, मतलब आपको सारी चीजें इंफॉर्मेशन एक जगह पर नहीं मिले, वो काम वो चीजें मैं आसान करके इस बैच में आपको दिया हुआ हूँ, जिससे आपको भटकना ना पड़े या अलग अलग जगह ढूंढना ना पड़े, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो आप ये बैच ले सकते हो, मात्र 249 में है अभी के लिए। कूपन कोड में आपको इंटर करना है MZT50, आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, MZT ऐप पर मिलेगा सब कुछ। कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो दोस्तों कबड्डी विश्व कप 2025 ये ब्रिटेन में आयोजित होगा। ब्रिटेन में कहां पर? तो ब्रिटेन के वेस्ट मिडलैंड में ये आयोजित किया जाएगा कबड्डी का वर्ल्ड कप 2025 में। तो कबड्डी जो है ना ये एशियाई देशों में बहुत ज्यादा प्रमुख फेमस है, ठीक है। और आपको बताएं एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग एक पॉइंट है, 10 में से 9 बार अभी तक विश्व कप किसने जीता? भारतीय पुरुष टीम ने जीता है। तो ये बड़ा जबरदस्त रिकॉर्ड है, 10 में से 9 बार जीता हुआ, समझ लीजिए 90% हम लोग का विनिंग रेशियो है। तो फिलहाल 2025 वाला जो होगा ये ब्रिटेन के वेस्ट मिडलैंड में आयोजित किया जाएगा। ये वर्ल्ड कबड्डी फेडरेशन के द्वारा आयोजित कराया जाता है, ठीक है। तो अभी तक जितना भी हुआ वो एशिया में हुआ था, अब की बार यूरोप में होने जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य ने वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता? ये अवार्ड जीत लिया है केरल ने। अभी वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट आयोजित किया जा रहा है लंदन में। कहां पर? लंदन में। तो इसमें रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड दिया गया और ये अवार्ड मिला है केरल को। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया टुडे का आर्टिकल है, केरला बैग्स रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड एट लंदन वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट। तो लंदन के वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में मिला हुआ है, ठीक है। तो जो राज्य के पर्यटन मंत्री हैं पीए मोहम्मद रियास, इन्होंने लंदन में विभाग की ओर से पुरस्कार रिसीव किया है। इसको क्यों मिला हुआ है? केरल को दोस्तों जल संरक्षण और पड़ोसियों के लिए जल सुरक्षा और आपूर्ति में सुधार के लिए यह अवार्ड दिया गया है। केरल सरकार ने इसके लिए एक स्ट्रीट परियोजना चलाई हुई थी और उसी परियोजना के तहत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जाता था और इसके लिए अवार्ड जीता हुआ है। वैसे केरला आया है तो चलिए केरल के बारे में देख ही लेते हैं। राजधानी इसकी तिरुवनंतपुरम है। केरल आपको यहाँ पर इंडिया के मैप में दिख जाएगा। इसके अलावा यहाँ के सीएम है पिनराई विजयन, यहाँ के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ पर पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है, इडुकी वन्यजीव अभ्यारण्य है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, ये प्रमुख नेशनल पार्क है इंपॉर्टेंट जो की है। केरल अपना बॉर्डर शेयर करता है कर्नाटक और तमिलनाडु से। यहाँ से रिलेटेड मैंने आपको कई सारे पॉइंट्स बताए हुए थे। एक तो अभी इसी वीडियो में मैंने आपको बताया कि भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो आयोजित किया जा रहा है इसमें फोकस राज्य यूपी और केरल को चुना गया है। इसको रिवाइज करते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कोच्चि में अभी नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई कप शुरू हुआ, इसी वीडियो में आपको बताया गया। 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन ये कोच्चि में आयोजित हुआ। केरल ही दोस्तों अपने राज्य भर में सोने की यानी कि गोल्ड की एक समान रेट निर्धारित करने वाला पहला राज्य बन गया है। केरल ही अभी ट्रैक एशिया कप की भी मेजबानी किया था। केरल ने दोस्तों जो नागरिक सम्मान होते हैं, पद्म पुरस्कार होते हैं, उसी की तर्ज पर अपने यहाँ भी पद्म पुरस्कार शुरू किया। केरल ज्योति, केरल प्रभाग, केरल श्री पुरस्कार, ठीक है। महिलाओं के अनुकूल पर्यटन योजना यहीं की है। एर्नाकुलम जिले में इसने अभी ऑनेस्टी शॉप की शुरुआत करी हुई है। इसके अलावा कुंज ऐप भी केरल ने ही लॉन्च किया है। ये सभी जो चीजें हैं ये केरल की हैं और इनको आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं,
आखिरी क्वेश्चन आज का, हाल ही में किस थीम के साथ 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया? दोस्तों वर्ल्ड डायबिटीज डे, ये एक और दिवस है जो 14 नवंबर को मनाया जाता है और इस बार की इसकी थीम है एक्सेस द डायबिटीज एजुकेशन। क्या? एक्सेस टू डायबिटीज एजुकेशन। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है वर्ल्ड डायबिटीज डे का और इस बार की थीम है एक्सेस टू डायबिटीज एजुकेशन। ठीक है, डायबिटीज के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, उसको उसके बारे में शिक्षित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, डायबिटीज को जनरली हम लोग आमतौर पर शुगर के नाम से भी जानते हैं। फिलहाल 1922 में दोस्तों फेडरिक बैटिंग और चार्ल्स हर्बर्ट बेस्ट, इन दोनों ने मिल करके इंसुलिन हार्मोन की खोज करी थी, जिसकी वजह से डायबिटीज के बारे में हम लोग को पता चला और डायबिटीज के बारे में अवेयरनेस फैलानी जाने लगी। तो पहली बार 1991 में यह दिवस मनाया गया था WHO के द्वारा। ठीक है, WHO और अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह संघ यानी इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के द्वारा मिलकर के मनाया गया था। अभी के टाइम पर अगर बात की जाए ना, तो दुनिया भर में 100 में से 10% ऐसे लोग होते हैं जो मधुमेह से पीड़ित हो जाते हैं, यानी शुगर जिनको होता है। ठीक है, शुगर कोई एक मैं कहूंगा कोई बीमारी नहीं है, एक लेवल होता है। लेवल जैसे आप जैसे ब्लड प्रेशर जानते हो ना कि एक लेवल के अंदर रहना चाहिए, ऐसे ही शुगर का लेवल होता है। वो लेवल जब ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो फिर दिक्कत आने लगती है, फिर उसको कम भी किया जा सकता है ना। तो ये कोई वैसा परमानेंट बीमारी में तो नहीं मानता हूं फिलहाल। एक्सेस टू डायबिटीज एजुकेशन इस बार की थीम है। ये तो थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपके आज के दिन के। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी है तो आप लाइक और शेयर कर दीजिएगा। राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि महात्मा गांधी जी ऑल इंडिया रेडियो के ऑफिस में इसी दिन गए हुए थे और इसको देखते हुए शुरुआत करी गई थी। भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा मेडल जीता था? ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ओके, आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है निम्न में से किस ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से नहीं है। इसके अलावा हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन, दोनों के बारे में आपको जो भी पता होगा डिटेल में जरूर आंसर करना। तो फिलहाल दोस्तों रखते हैं इतना ही वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।